Okay, class 12th BST, रिवीजन ऑफ शॉर्ट रिवीजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी जो मैनेजमेंट के जो रूल्स है, सिद्धांत क्या थे, उन सब चीज़ों के बारे में है। पहला है आपका, देखिए हम लोग थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसमें है जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। The principle of management are the board and journal guidelines of managerial decision making. They are different from principles of science as they deal with the human behavior. They are different from the technique of management as technique are method. Whereas the principle and guidelines of action and decision making, principle of management are different from the values which are formed as generally accepted behavior in society and the having moral conditions, whereas the principle are formed through research having technical nature. देखिए क्या था, अगर आज की बात करें, आज के दौर में बिजनेस का देखा जाए तो जिसके कारण डे बाय डे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। अगर अगर इन प्रॉब्लम्स का समस्या का समाधान करना पड़े, तो अगर समस्याओं का जो सोल्यूशन है और व्यवसाय को ठीक तरीके से करने के लिए जो मैनेजमेंट होता है, उसको एक गाइडलाइंस की नीड पड़ती है। गाइडलाइंस करता है प्रबंध के जो सिद्धांत है ना, जो मैनेजमेंट का जो गाइडलाइंस होती हैं, यानी जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो मैनेजमेंट के लिए पाथ रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल ऑफ गाइडलाइंस हैं, ये अगर अब मैं उनके बारे में पढ़ूँ तो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बोर्ड एंड जर्नल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग बिहेवियर ऑफ मैनेजर। यानी जो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है, वो निर्णयक और प्रबंधकों के व्यवहार के लिए विस्तृत और समान दर्शक होते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज, वी कैन से दैट इज ट्रू, जबकि ये हमारे बहुत से राइटर्स थे, उन्होंने इसके बारे में दे रखा था। जैसे हमारे जो बॉस थे इनके पहले इन्होंने दे रखा, G.R. टेरी ने भी बता रखा था कि द प्रिंसिपल इज द फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ प्रोवाइडिंग अ गाइड फॉर द थ्रू द एक्शंस। यानी अगर देखा जाए तो जो प्रिंसिपल है यानी मैनेजमेंट है, जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, वो एक बिजनेस के लिए एक नीड होती है, वो ज़रूरी होता है करना। अब इसके नेचर क्या क्या देखिए। पहला नेचर क्या देखा, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल लार्ज। यानी ये जो है, ये किसी भी बिजनेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, क्लब हो, आर्मी हो, फॉर्म कृषि हो, एग्रीकल्चर हो, कहीं पर भी किसी को भी, इन सबको एक ही मैनेजमेंट को अगर मैं अप्लीकेबल करूं तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जर्नल गाइडलाइंस, दे आर जर्नल गाइडलाइंस टू एक्शन विच हाउएवर डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन एज द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी चेंजिंग और डायनामिक। जनरल गाइडलाइंस होती हैं, अगर देखा जाए तो इसमें जो प्रिंसिपल की तरह जो बहुत सारी हैं, जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है, इसमें सिर्फ उन्हीं को लिखा गया है जो उनको दिया गया है, ताकि जनरल गाइडलाइंस के रूप में होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं लिया जाता। ये सिर्फ बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी चेंजिंग एंड डायनेमिक होता है। फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटल, ओके, यानी जो आपका दे आर डेवलप्ड आफ्टर थ्रू द रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। ये जो गाइडलाइंस बनाई गई है, ये जो हमारी जिन्होंने इसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हुई, उसका उन्होंने सोल्यूशन किया, उसके बाद उसको ढूंढ लिया, इसलिए प्रबंध के रूप इनको एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। फ्लेक्सिबल होती हैं, विच कैन बी मॉडिफाई द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजर एज पर डिमांड एंड सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज किया जा सकता है। मेनली बिहेवियरल होती है, ये प्रिंसिपल ऑफ एम टू इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन बिहेवियर, दे आर बिहेवियर इन नेचर। ये जो होती हैं, ये एक तरीके से बिहेवियर इन नेचर होती हैं। इसमें जो ये अच्छे संबंधों का बारे में बताया जाता है, ताकि लोग इसमें एक ह्यूमन बिहेवियर को पाएँ। Causes and effect of relations, the instant the established relation between the cause and effect that can be used in a similar situation। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कॉजेज एंड इफेक्ट यानी कि कारण और परिणाम से संबंध स्थापित करते हैं, इसको किसी भी विशेष कंडीशंस में, किसी भी टिपिकल कंडीशन में एक अच्छे ढंग से काम किया जाए तो बहुत ही अच्छे उनके रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, कॉन्टिजेंट मतलब होता है ये अनिश्चित है। देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सब पे हो, ये इट्स एप्लीकेबल डिपेंड अपॉन द प्रिविलेज सिचुएशन एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उस टाइम पे क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए,
सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस क्या क्या है ये देख लीजिए, क्या महत्व है, मतलब इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। दैट मीन्स क्या होता है, ये जो हमारा जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक तरीके से मैनेजर को बताते हैं कि हम कैसी सिचुएशन में, किस तरह की सिचुएशन में इसमें काम किया जा सके, ताकि हम अपनी जो गलतियां हैं, फॉल्ट, उसको दोबारा हम रिपीट ना कर सकें। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से क्या होता है, हम कुछ गाइडलाइंस का इस्तेमाल करते हैं जिससे जो हमने पास्ट में जो गलतियां करी है वो अपकमिंग में हम गलतियां ना हो पाए। ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन्स ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हम कह सकते हैं मशीन्स हैं, स्टॉक है, फाइनेंस है, या जो ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है, तो प्रबंध जो मैनेजमेंट का क्या वर्क होता है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उसमें जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं या एक्स्ट्रा आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसको रोकना, और उनका जितनी भी चीज़ें हैं उनका पूरी रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज़ करना, ताकि हम अपने जो हमारे एम है उसको हम पा सकें। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन होता है। दैट मीन्स इसका मतलब होता है एक यू कैन से दैट डिसीजन जो है